लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सर्वोच्च है और इसी से हम अपने नेता को चुनते हैं। नेता सदन में जाते हैं और अपने क्षेत्र की बात रखते हैं और उसके बाद क्षेत्र का विकास होता है। और जब ये सारी चीजें अब अंतिम दौर में होती है, यानी कि चुनाव से पहले जब आखिरी सत्र होता है, तो शायद ये कई नेताओं के लिए भी आखिरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा चुनाव जीत ना पाए और उस सदन की दीवारों को फिर से देख ना पाए। बहरहाल, इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय हम लोग कर रहे हैं और आज जब सदन विधानमंडल का अंतिम सत्र होगा, क्योंकि अब कुछ ही महीने बाद चुनाव भी है, ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया या फिर 3-4 दिन क्या कुछ हंगामा होगा या फिर किन बातों पर ज्यादा जोर रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का आज जो है सो पहला दिन, पहली बैठक होने जा रही है विधानसभा और विधान परिषद। और ये जो सत्र है, जो मानसून सत्र होगा, तो इस मानसून सत्र में आपको कई सारे अहम मुद्दे हैं जो सरकार को दोनों सदनों से पारित करना होगा, कराना होगा। ये एक नंबर बात। लेकिन सरकार को पारित कराना, सरकार को सदन चलाना इस बार कठिन चुनौती नजर आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसका तेवर, उसका आक्रामक तेवर है, टोन और ट्यून जो है सो बदला हुआ है। और निश्चित रूप से बदलने की बात इसलिए है कि विपक्ष अपनी अहम भूमिका में है। और क्योंकि इस बार विधानसभा का आम चुनाव सत्र समाप्त होगा, उसके बाद जो है सो कुछ दिन बाद ही जो है सो आपको चुनाव मोड में बिहार पहले से ही आ गया है। और ये अंतिम सत्र है जो नीतीश गवर्नमेंट का, एनडीए सरकार का, डबल इंजन की सरकार का। तो ये आपको ये बहुत छोटा सत्र है, तो ये एक सप्ताह तक का, उसमें शनिवार को, सैटरडे, रविवार को नहीं होगा। लेकिन ये जो इतनी बैठकें इसमें होना सरकार के लिए दोनों सदनों में चलाना बड़ी चुनौती की होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष के पास कई सारे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो बहुत तमाम मुद्दा है, जो कि आपने देखा भी है, पूरा बिहार गवाह है किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में अपराधी की जो है, वह भी नामी ग्रामी अपराधी था, लेकिन किसी हॉस्पिटल में अगर यदि आपको जो माना जाता है, वो भी बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, पटना का नामी ग्रामी अस्पताल, उसमें घुस करके जो शूटर हैं वो आईसीयू में भर्ती और वो उसमें जाकर के मार के निकल जा रहे हैं। और वो निश्चित रूप से, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर बड़ा है। बढ़ते अपराध को लेकर के सदन में निश्चित रूप से आपको पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होगा सदन की कार्रवाई शुरू होते ही। उसके बाद से मतदाता पुनरीक्षण जो है, जो विपक्ष है, इस पर बराबर सवाल उठा रहा है कि देखिए, उसी वोटर लिस्ट पर जो है सो लोकसभा का चुनाव हुआ और अब जब कुछ दिन रह गए हैं विधानसभा के आम चुनाव होने में, तो फिर यह पुनरीक्षण कैसे होगा? और इस पर जो है सो चुनाव आयोग की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार मतदाता पुनरीक्षण को लेके, भले बीएलओ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, यह बराबर माइक से अनाउंसमेंट भी हो रहा है, बावजूद इसके देखिए परेशानी है लोगों को कि जो डॉक्यूमेंट्स तलाशा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उसको लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और लोग दर दर भटक रहे हैं कि कैसे हम बीएलओ को पहुंचे, कहां पहुंचे, किस जगह पहुंचे, यह प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी है, बड़ी मुस्तैदी के साथ तैयारी। तो ये जो विधानमंडल का सत्र आज शुरू हो रहा है दोनों सदनों में, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष इसको बड़ा सवाल, बड़ा घेराबंदी करने के लिए सरकार को सदन चलाना एक बड़ी चुनौती कैसा दिखाई पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि विधान मंडल के सत्र की शुरुआत को लेकर के पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम जो है सो गेट, जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है जो विधानमंडल का सत्र का, वहां पर पुलिस की कड़ी मुस्तैदी, कड़ी चौकसी बरती जा रही है। दंडाधिकारी लगाए गए हैं तमाम प्रवेश द्वार पर, आना जाना बड़ी। तो ये निश्चित रूप से इस बार कुछ न कुछ विपक्ष पूरे टोन और ट्यून बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सत्र आखिरी होगा, उसके बाद नेता अपने जनता को खुश करने के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे, जमीनी स्तर पर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं खुश करने की जो कवायद है वो आम जनता ने भी शुरू की है। दूसरी सोमवारी होगा, सोमवारी में देखते हैं शिव भक्त जो है वो शिव को खुश करने की कवायद करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य जो होता है मंदिर में होता है, एक अलग ही हुजूम, एक भीड़ दिखाई देती है। देखिए, आज सोमवार का बाबा भोले का दर्शन के लिए आज दूसरा सोमवारी है और तमाम मंदिरों में आप देख रहे हैं सुबह से ही कतारबद्ध होकर महिला अलग लगी हुई हैं, पुरुष अलग लगे हुए हैं, बच्चे भी वहां पर लगे हुए हैं। वह भी बाबा को जल ढारने के लिए वह
बिहार के तमाम जो है सो जितनी जगह से हम लोगों को लाइव सिटीज को जो इनपुट मिल रही है उसके अनुसार यही है कि सारे मंदिरों में भीड़ उमड़ा पड़ा हुआ है और लोग जलाभिषेक करने के लिए कोई दूध लिए हुए है, कोई उसमें भांग, बेलपत्र, सब तरह के फूल के साथ में वह जलाभिषेक की तैयारी में है। निश्चित रूप से बड़ा दूसरे सोमवारी को आप देखिएगा ठेलम ठेली हो रहा है मंदिर के प्रवेश द्वार पर। वो जद्दोजहद लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जाकर आगे बढ़ें, आगे पीछे करने की कवायद चल रही है तमाम मंदिरों में। बिल्कुल, ये कवायद है भगवान शिव को खुश करने की, लेकिन एक कवायद राजनीतिक कवायद के तौर पे अगर हम देखें तो बड़ा हलचल मचा जब बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो काफी तेज हो गई। बड़ा इशारा भी था और आग्रह कहें या तंज था या बड़ा इशारा था, ये सब बात कहने की उस पूरे लेख में कहीं छुपी नजर आई। और चूंकि हम लोग लगातार डिकोड भी कर रहे हैं सर रवि जी, इस पे किस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का इशारा नीतीश पे भी है और निशांत पे भी है। देखिए, निश्चित रूप से निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आज जन्मदिन था निशांत कुमार का, उनके पुत्र का, नीतीश कुमार के, तो वो उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर बीते दिन जो है सो उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पोस्ट किया है और वह नीतीश कुमार से विनम्र आग्रह किया है पोस्ट के माध्यम से कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए नीतीश कुमार को उन्होंने लिखा है कि इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों साथ साथ संचालन स्वयं और उचित नहीं है। ये सबसे बड़ी बात कहा है, सरकार और पार्टी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, हम बार बार कह रहे हैं जेडीयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बिहार में, और वैसे में वही बात को आपको उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि सरकार चलाने का जो उनका लंबा अनुभव रहा है और जिसका लाभ आगे भी राज्य को मिलता रहे। ये देखिए, वो कह रहे हैं राज्य को मिलता रहे, माने ये सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, यह बात भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल राज्य हित में यह आवश्यक है कि जो जवाबदेही का हस्तांतरण किया जाए। जवाबदेही का हस्तांतरण मीन्स कि जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही का जो है सो हस्तांतरण किया जाए, कि समय रहते हुए ठोस फैसला लेने की जरूरत है, नहीं तो यह जो काम होगा वो बिगड़ जाएगा। तो वो देखिए, और इसके विलंब नहीं करना है, हाँ, देर भी नहीं होनी चाहिए। ये वो तत्काल कोई फैसला लें राज्य हित में, पार्टी हित में, और नहीं तो फिर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो वह कह रहे हैं, माने उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जदयू के बड़े नेता शायद मुख्यमंत्री जी को यह नहीं कह पाएंगे, और कुछ लोग जो कह भी सकते हैं तो वैसे लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए, हम जो और ठोस फैसला लेने को कहा है उन्होंने कि ठोस फैसला लें, दल के हित में होगा। तो ये सब निश्चित रूप से जो जितनी बात उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड के बड़े और कद्दावर चेहरा हैं, और आपने देखा भी था, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन आए थे 18 जुलाई को, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा वहां पर जिक्र किया था, कई दफा उन्होंने कहा था। तो ये, और देखिए, लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात बार बार होती है, लॉकुश कॉम्बिनेशन साथ में होगा तो उसमें जो है सो मजबूती मिलेगी, और कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इस बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का जो इशारा है वह किस ओर इशारा करता है, तो यह सवाल कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है कि क्या निशांत कुमार को अब जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उनको क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी? बिल्कुल। तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना कि पार्टी हित में आपको सोचना है, तो ये अब देखिए, सवाल ये है कि यह जो भी निर्णय होगा वह नीतीश कुमार को ही लेना है कि अब क्या निशांत कुमार को जिम्मेवारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दे दी जाए। क्योंकि देखिए, लेकिन नीतीश कुमार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका नेचर और सिग्नेचर परिवार और परिवार को लेकर के नहीं है। वह लगातार लेकिन तब है कि चुनाव है, चुनाव में आपको 100% देना है और झोंकना है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का वह अब
रहा भी नहीं पहले वाली स्थिति जो बार बार जो दिखाई पड़ता है। जी। तो इस लिहाज से भी जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें, लेकिन हालांकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है जी। क्योंकि उनका जो लंबा अनुभव है उसका लाभ बिहार को मिलता रहे, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में बड़े मंत्री हैं, वह भी कहते हैं कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है कुछ न कुछ जो उपेंद्र कुशवाहा जिस ओर इशारा कर रहे हैं कुछ न कुछ आगे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, कुछ उथल पुथल होगी और कुछ नया फेरबदल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो उथल पुथल है वो जलस्तर में जो है वो दिखा पड़ रहा है कि बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर जो है वो लगातार जब भी मानसून आता है तो हम ये देख पाते हैं कि बाढ़ की खबरें जो है वो निकल कर सामने आती है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सर सामने? देखिए आपको केंद्रीय जल आयोग की ओर से जो जानकारी दी जाती है उसी को हम लोग बताते हैं आम को, लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, कि देखिए कई जो आपको नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं पर जो बारिश हो रही है उसका इम्पैक्ट आपको गंगा, सोन समेत तमाम जो है सो नदियों के जलस्तर में दिखाई पड़ रहा है। और वह जलस्तर जो है सो खतरे के निशान के कई जगह पर पार कर गया है, कई जगह उसको टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए गंगा जो है सो गंगा का आपको दीघा घाट पर यह सो आपको कई सेंटीमीटर ऊपर है, लाल निशान जो खतरे के निशान कहा जाता है उससे ऊपर है। यही नहीं, सोन नदी का भी जलस्तर मनेर के पास 10 सेंटीमीटर के लगभग जो है सो खतरे के निशान से ऊपर है। तो ये सब कई जगह पर, और जो लोलैंड का इलाका है, अब देखिए कुछ तो लोलैंड के इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोलैंड के इलाका में ऐसे ही पानी घुस जाता है जब बाढ़ जैसे उफान आता है। गंगा नदी का जो इस जलस्तर है जो लगातार बढ़ रहा है तो लोलैंड एरिया में बाढ़ की स्थिति, और दियारा का इलाका निश्चित रूप से जो पटना का जो दियारा का इलाका है बाढ़ की स्थिति वहां बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन उस पर पैनी नजर बनाए हुए है, आपको हर जगह से नजर बनाए हुए उसके लिए अलर्ट मोड में काम हो रहा है। तमाम तटबंधों पर जो है सो निगरानी चौकसी जल संसाधन विभाग के अभियंता और निगरानी की ओर से की जा रही है तमाम बिहार के हर इलाके में। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पटना और आसपास के इलाके में एनआईटी के पास में दीघा घाट, एनआईटी, ये सब जो है सो वहां पर आपको जलस्तर लगातार इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान से कहीं टच कर रहा है, कहीं खतरे के निशान को पार कर गया है। और यही नहीं, बड़हरा में भी देखिए वहां पर भी गंगा जो है खतरे के निशान से के पार कर गई है। बिल्कुल, खतरे के निशान का जिक्र हम लोग कर रहे हैं सर। और बीते दिनों खबर आई जिस तरीके से निकल के, क्योंकि लगातार ये बीते एक हफ्ते से चर्चा का विषय था, क्योंकि पटना के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके से शूटर घुसते हैं, और खतरा तो आज मुझे लगता है कि बिहार के हर एक इंसान को खुद में अपने महसूस हो रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कहीं भी कहीं गोली चल जा रही है। और ऐसे में लेकिन बड़ी खबर यह है कि शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता से बड़ी सफलता हाथ लगी पुलिस को। देखिए पुलिस को बड़ी इनपुट मिली थी। जी। उस इनपुट के आधार पर एसटीएफ, जो बिहार पुलिस की एसटीएफ है, उसने कलकत्ता में एक जगह पर रेड किया, एक स्थान पर, और वहां से जो चंदन मिश्रा जो हत्याकांड, जो चर्चित हत्याकांड है, उसके जो आपको जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ उर्फ बादशाह, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो इनपुट है जो उसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं, और उसको आपको अरेस्टिंग की गई है। उसके अलावा जो सो निशु जो है सो खान सहित कई जो है सो उसमें आरोपियों को जो है सो हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। कई सारे उसमें इनपुट्स भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, और निश्चित रूप से जो इनपुट्स के आधार पर अन्य जगहों पर पुलिस बहुत एक्शन मोड में है। इस बात को मान के चलिए, पुलिस इतनी त्वरित कार्रवाई कर रही है, और पूरा जो है सो इनपुट उसके पास में जब जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे पुलिस की अलग अलग टीम बनी हुई है। पुलिस जो है सो आपको पुलिस मुख्यालय की ओर से बराबर उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से यह एक चुनौती थी बिहार पुलिस के लिए, पटना पुलिस के लिए। तो यह निश्चित रूप से उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी सफलता हाथ लगी थी। बिहार पुलिस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं सर, और इन दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा भी बिहार में चल रही है, और उसको लेके भी खबरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि नौकरी की बात इस बिहार में हो रही है, चुनाव भी है, पलायन का जिक्र होता है। ऐसे में रोजगार, नौकरी की बात तो बहुत जरूरी है। देखिए निश्चित रूप से सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है, उसकी बीते दिन परीक्षा हुई, तो कई सेंटरों पर जो है सो माने आपको मुन्ना भाई पकड़े गए। मुन्ना भाई कहने का मतलब कि नकलची जो किसी के बदले अदले, तो ये या फिर कदाचार करते हुए पकड़े गए। तो ये इस तरीके से 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। सिवान से 2 की गई है,
अररिया से एक, जी। बांका से एक, जी। नालंदा से 2 और बक्सर से एक। जी। इस तरीके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस देखिए इस पर पूरी तरह से एकदम जी। फोकस थी और जी। देखिए ईओयू भी इस पर नजर बनाई हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई जो है वह भी जो है सो इस पर नजर बनाई हुई, कहीं कोई इस तरीके से झोल झाल नहीं हो। और तमाम देखिए एहतियात के बावजूद मुन्ना भाई लोग पहुंच जाते हैं। जी। तो ये निश्चित रूप से, और सरकार जो है सो इस बार पुलिस को बहुत सक्षम बनाने की तैयारी में है और महिला पुलिस के साथ साथ पुरुष जी, पुलिस की जब बहाली होगी तो यह प्रक्रिया चल रही है। तो इस लिहाज से वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार पुलिस, या कह लीजिए इसको सिपाही भर्ती के एग्जाम को लेने की तैयारी में है। बिल्कुल, नौकरी और रोजगार की बात हो रही है इस बिहार में। वैसे में सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार अभी इस बीच, और इन सब के बीच जो लोग भी निष्कासित हुए और गिरफ्तारी हुई, उनकी खबर हमने आपको बताई। साथ साथ चूंकि आज विधानमंडल का सत्र शुरू होगा और आगे ये सत्र चलेगा कुछ दिनों तक, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आज सारी अपडेट पे आपको हमने पूरी जानकारी दी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।